जीवन की सबसे गूढ़, रहस्यमय और पीड़ादायक पहेली यही रही है कि जब कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी, सच्चाई, सेवा, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे ही सबसे अधिक दुख, संघर्ष और अन्याय क्यों सहना पड़ता है, और जब कोई छल कपट, पाप, हिंसा और अधर्म करता है तो वो सुख सुविधाओं में क्यों दिखाई देता है। ये प्रश्न जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और दिव्य है, और इसका समाधान स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने जीवन, अपने कर्म और अपने श्रीमुख से भगवद गीता में बार बार समझाया है। श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे दुर्भाग्यशाली होते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे संसार में ईश्वर के उच्च उद्देश्य को निभाने के लिए भेजे गए होते हैं। वे दूसरों से अलग होते हैं, न केवल अपने आचरण से, बल्कि अपनी आत्मिक सामर्थ्य से भी। उन्हें दुख इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वे उन दुखों को सहकर भी सच्चाई, धैर्य और श्रद्धा का मार्ग नहीं छोड़ते, और यह संसार की सबसे शक्तिशाली प्रेरणा बन जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात यदि एक अच्छा व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो वह स्वयं में पूर्ण है, लेकिन यदि उसे उसका परिणाम दुख के रूप में मिलता है तो वह दुख भी उसके लिए आत्मा की उन्नति का माध्यम होता है। अच्छे लोग कई बार अपने पिछले जन्मों के संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप कठिनाइयां सहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा मोक्ष के अंतिम चरण में होती है और यह जन्म उनके शुद्धिकरण की अंतिम प्रक्रिया होता है, जिसमें ईश्वर स्वयं उन्हें चुनते हैं ताकि वे इस संसार को ये सिखा सके कि कैसे कठिन समय में भी धर्म, प्रेम, सहनशीलता और विश्वास को पकड़े रखा जा सकता है। यही कारण है कि महाभारत के युधिष्ठिर को बार बार अन्याय सहना पड़ा, वनवास जाना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा और अंत में धर्म की विजय हुई। इसी तरह द्रौपदी के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, लेकिन उन्होंने श्रीकृष्ण से विश्वास नहीं तोड़ा और श्रीकृष्ण ने स्वयं उनके सम्मान की रक्षा की। ये केवल लीला नहीं थी, बल्कि ये दिखाना था कि जो व्यक्ति श्रीकृष्ण में अधिक विश्वास रखता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। श्रीकृष्ण ने स्वयं ये भी कहा कि जो दुख में भी संभाव रखे, क्रोध न करे, बदला न ले और क्षमा कर सके, वही ईश्वर का प्रिय होता है, और यही एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। श्री कृष्ण के अनुसार दुख आत्मा का जागरण है और सुख उसका मोह है। सुख में व्यक्ति भूल जाता है कि वो कौन है, लेकिन दुख में वह अपनी आत्मा से जुड़ता है, ईश्वर की ओर लौटता है और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। इसलिए जब अच्छे लोगों को कष्ट मिलते हैं तो वे अंदर से टूटने की बजाय भीतर से मजबूत होते हैं। वे संसार के झूठे आकर्षणों से मुक्त होते हैं और ईश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। ये केवल व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि समाज के लिए भी एक शिक्षा होती है। जैसे अर्जुन ने अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन वह युद्ध केवल राज्य का नहीं था, वो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, जिसमें श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि तटस्थ रहना भी अधर्म का साथ देना होता है। इसलिए जब अच्छे लोग संघर्ष करते हैं तो वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे युग के लिए सत्य की मशाल बनते हैं। श्रीकृष्ण ने यह भी कहा कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब वो स्वयं अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, लेकिन वह किसी चमत्कारी रूप में नहीं आते, बल्कि वे उन्हीं अच्छे लोगों के भीतर से प्रकट होते हैं जो संघर्ष करते हैं, रोते हैं, टूटते हैं, फिर भी धर्म नहीं छोड़ते। वे ही श्री कृष्ण के वाहक होते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि उनके भीतर अहम नहीं होता। वे कठिनाइयों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर सह लेते हैं, और जब कोई व्यक्ति दुख में भी ईश्वर का स्मरण करता है तो वह वास्तव में ईश्वर के अत्यंत समीप पहुंच जाता है। जैसे एक दीपक अंधेरे में ही अपनी असली चमक दिखाता है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि हर दुख, हर कष्ट, हर अपमान, हर असफलता, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, वह अनंत नहीं है। वह एक बीज है जो व्यक्ति के भीतर एक दिव्यता को जन्म देता है। जैसे कर्ण को समाज ने ठुकराया, अपमानित किया, लेकिन फिर भी उसने कभी दान देना नहीं छोड़ा, और श्री कृष्ण ने अंत में स्वयं स्वीकार किया कि कर्ण जैसा महान दानी कोई नहीं। ये दिखाता है कि एक सच्चा इंसान अपने दुखों से नहीं, अपने धैर्य, दया और तप से पहचाना जाता है। अच्छे लोगों को दुख इसलिए भी मिलता है क्योंकि उनके माध्यम से ही ईश्वर इस संसार की दिशा बदलते हैं। अगर पांडवों को दुख न मिलता तो महाभारत न होता। अगर द्रौपदी को अपमान न सहना पड़ता तो श्रीकृष्ण का वह रूप न प्रकट होता। अगर सीता माता को वनवास न मिलता तो रामायण की कथा अधूरी रह जाती। इसलिए अच्छे लोगों का कष्ट केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वो एक वैश्विक योजना का हिस्सा होता है, जिसमें वे माध्यम बनते हैं धर्म की स्थापना का, सत्य की पुष्टि का और प्रेम की पराकाष्ठा का। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अच्छे लोग जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में होते हैं तो उन्हें कई बार अत्यंत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनका मोक्ष निकट होता है और ईश्वर चाहता है कि वे संपूर्ण रूप से पवित्र होकर इस जीवन से विदा हो, ताकि वे बिना किसी बंधन के, किसी मोह के, किसी अधूरी कामना के ब्रह्म में विलीन हो सकें। इसलिए अच्छे लोगों को जो दुख मिलता है वो अंततः उन्हें ईश्वर की गोद में पहुंचाने का माध्यम होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल ईश्वर का स्मरण करता है वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है।
और ऐसा स्मरण वही कर सकता है जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया हो, जिसने अपने दुखों को स्वीकार किया हो और जिसने अपने कर्मों पर विश्वास रखा हो। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि न हे कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतितात गच्छति, अर्थात जिसने एक भी अच्छा कर्म किया है वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, उसका कल्याण निश्चित होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो अच्छे लोगों के जीवन में आने वाला हर दुख, हर संकट, हर धोखा, हर आंसू, वो सब एक दिव्य उद्देश्य की ओर ले जाने वाला सोपान होता है। ये संसार बुराई से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के संघर्ष से चलता है, और वे संघर्ष केवल बाहरी नहीं होते, वे आत्मा के भीतर जलते हुए यज्ञ होते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपने मोह, अपने स्वार्थ को आहूत करता है और केवल ईश्वर को समर्पित हो जाता है। इसलिए अगर आप अच्छे हैं और आपके साथ बार बार बुरा हो रहा है, तो समझिए कि यह केवल जीवन की कठिनाई नहीं, ये ईश्वर का आमंत्रण है, आपको अपने भीतर झांकने का, अपने उद्देश्य को समझने का और उस दिव्यता को छूने का जो सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर है। जो लोग इस संसार के सुखों में मस्त हैं, वे शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि दुख में श्री कृष्ण कितना निकट होते हैं, लेकिन एक सच्चा भक्त जानता है कि जब सब साथ छोड़ते हैं, तब श्री कृष्ण अपना हाथ बढ़ाते हैं और वही हाथ जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनता है। इसलिए अच्छे लोगों को दुख मिलना एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। वे इस धरती पर सिर्फ जीने नहीं आते, वे इस धरती को जीने योग्य बनाने आते हैं, और उनका हर आंसू इस संसार के लिए एक संदेश बन जाता है कि सच्चाई, प्रेम, धैर्य और आस्था, ये सब कुछ सहकर भी चमक सकते हैं, क्योंकि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है और हार केवल अस्थायी होती है। ये श्री कृष्ण का वचन है और यह जीवन का शाश्वत सत्य है।